आपका आज वीडियो स्वागत है। तो आज जैसे कि पता है कि है जन्माष्टमी, तो हमारी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी, ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबादें। बिल्कुल। और आज इसी से रिलेटेड हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं। टाइटल क्या बताएंगे? मौसम। टाइटल है जन्माष्टमी स्पेशल श्री कृष्णा की पूरी लाइफ स्टोरी, बेस्ट ऑफ TRS हिंदी। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को, उसके लिंक में लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जय श्री कृष्ण। आज जन्माष्टमी है। इसका मतलब भी क्या है? जन्माष्टमी का मतलब क्या होता है? जन्म अष्टमी, अष्टमी मतलब आठवां दिन। जन्म, जब जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ? श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण का तिथि अनुसार जन्मदिन जन्माष्टमी को मनाते हैं। इनका जो जन्म है श्री कृष्ण का, वो अष्टमी। कौन सी अष्टमी? कृष्ण पक्ष अष्टमी। और कौन सा महीना? हमारे जो महीने जो हिंदू कैलेंडर में आते हैं, तो उसमें एक महीना है भाद्रपद या श्रावण। इनफैक्ट आज जन्माष्टमी है, आज भी बारिश का मौसम है ना। हम जानते हैं जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब वर्षा बरस रही थी, रात को उनका जन्म हुआ है ना। और आज भी हम पूरा दिन उपवास करते हैं, फिर रात को 12 बजे उत्सव शुरू होता है जब श्री कृष्ण का जन्म होता है। मान लो आपने और हमने एक टाइम मशीन ले ली अभी, और हम 3100 BC के आसपास जाए। कृष्ण भगवान को बाल कृष्ण रूप में अगर वो हमें दिखे, तो आपको क्या लगता है वो कैसे होंगे? तो अगर हम कृष्ण को देखें तो जब से उनका जन्म हुआ था तब से उनके पीछे मृत्यु ही मंडरा रही है। जब वो मथुरा से उनको गोकुल ले जाया गया, गोकुल में वो नंद जी यशोदा जी के घर बड़े हुए, पर वहाँ पर भी मृत्यु उनके पीछे घूम रही है कितनी बार। क्योंकि कंस को है कि मेरा भांजा जो है वही मुझे मारेगा, तो भांजा कौन है वो ढूंढने के लिए उस सब से वो पार होते हैं। फिर वो कंस का वध करने जब 11 वर्ष के थे तब आते हैं मथुरा, और कंस का वध होता है। अच्छा, वो कभी राजा थे नहीं, पर फिर भी लोग उनको मानते थे। गीता में कृष्ण कहते हैं क्यों उनका जन्म हुआ है? यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म को ग्लानि होती है, जब धर्म नीचे जाता है, जब समाज में मात्स्य न्याय हो जाए। मात्स्य न्याय मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, तो वो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा वो कहते हैं कि धर्म संस्थापन के लिए अवतार का जन्म होता है। और गीता में अगेन गीता में कृष्ण सब कुछ बता देते हैं। तो विभूति योग चैप्टर में वो कहते हैं कि अर्जुन पूछते हैं कि हाउ डू आई मेडिटेट ऑन यू, मैं आपको देखूं कहाँ पर? वो कहते हैं कि ये जो शस्त्रधारी हैं उसमें मैं राम हूँ। जिनकी गणना की जाती है समय, मेजरमेंट सारा, उसमें मैं कौन हूँ? मैं काल हूँ। जो ज्योति है जिससे लाइट आती है उस सब में मैं सूर्य हूँ, आदित्य हूँ। तो ऐसे वो कहते हैं, और वो कहते हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। तो he says wherever you see excellence, श्री जहाँ पर देखते हो, रेडियंस जहाँ पर देखते हो, उत्कृष्टता, एक्सेलेंस जहाँ पर देखते हो, वहाँ तुम मुझे देखो। मुझे मतलब देव तत्व को। जब हम विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंट्स ह्यूमन एवोल्यूशन, कुछ लोग ये मानते हैं। और राम जी और कृष्ण भगवान के बीच एक थोड़ा सा मेंटालिटी बेस्ड अंतर होता है कि कृष्ण भगवान योगी थे, बट ये अक्सर राम जी के बारे में नहीं कहा जाता, या राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्या राम जी की लाइफ में योगा नहीं थी? बहुत ही सुंदर प्रश्न। जो जनरल अंडरस्टैंडिंग श्री राम या श्री कृष्ण का है ना, आपने तो बहुत अच्छा कहा कि कृष्ण योगी थे। कई बार लोग क्या कहेंगे कि वो तो ऐसे थे कि वो तो छली कपटी थे, है ना। वो तो एंड गोल के लिए कुछ भी कर देते थे, है ना। इट डिडंट मैटर, ही ब्रोक द रूल्स। बट कृष्ण जी का कैसा है ना, योगी। योगी मतलब क्या? समत्व। प्रत्येक परिस्थिति में ही इज़ वेरी बैलेंस्ड इन हिज एक्सप्रेशंस। हम लोग हमेशा उनको मुस्कुराते देखते हैं, पर इट इज़ द सेम इमोशन जब उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है ना। वी डोंट सी हिम ब्रोकन। कृष्ण को कभी नहीं देखते हम ब्रोकन। वो जब कंस को मारते हैं और मथुरा आते हैं, है ना, वृंदावन से मथुरा आते हैं, कंस को मारते हैं, एंड देन फाइनली जाके उनकी लाइफ में कुछ पीस है, शांति है। परंतु फिर जरासंध क्या करता है? 18 बार अटैक करता है। जो सब बसा हुआ था सब छोड़ के कृष्ण चले जाते हैं अपने लोगों को लेकर, कि ऐसे वॉरफेयर ग्रस्त सिचुएशन में रहने का कोई अर्थ नहीं है। और क्षत्रिय के लिए तो ये बहुत बुरी बात है। फिर भी ही डिड व्हाट ही नीडेड टू डू एंड स्टिल वेरी कामली। उनके कोई भी निर्णय भाव में आकर नहीं लिए गए। दे हैव बीन टेकन बिकॉज दैट वाज द वे टू टेक इट।
परंतु व्हेन इट कम्स टू एंड गोल विच इज़ धर्म संस्थापन एंड देयर ओन डिसीजन मेकिंग, योगस्थ हो गए, वो तो सिमिलर है, पर्सनालिटीज अलग अलग है। जय श्री कृष्ण। भाई अभी छोटी सी वीडियो जो है वो देखते हुए ना, जो महाभारत मैंने देखा उसमें जो मेरे ज़हन में चल रहा था, जब कृष्ण जी का जो है वो जन्म होता है और जो है एक आवाज़ आती है कि जाके इससे जो है अपने दोस्त को जो है वो दे आओ। तो वो जब जाते हैं, वो फिर यमुना पार जब कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो है जो शीश नाग होता है, ठीक है, वो दिखाए जाते हैं। तो वो सारा जो सीन है ना वो मेरे जहन में जो है ना वो चल रहा था। और लेकिन जब आप ये देखते हो ना तो फिर आपको ये चीज़ समझ आती है कि जो ऊपर वाले ने सोचा होता है ना, इंसान वो होता ही होता जितना है। मर्जी मतलब ओवर स्मार्ट बन जाए कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन उसके आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि लॉर्ड कृष्णा जी की जितनी भी हम लोग वीडियोस देखते हैं या एंशिएंट हिस्ट्री में उनका जिस तरीके से जिक्र किया गया, तो इस वीडियो में भी एक बात बोलेगी कि हमेशा स्माइल रहती है हर स्थिति में, और वो एक्चुअली में जानते हैं सब कुछ, लेकिन ये है कि वो बताना चाहते हैं लोगों को कि वो अपना कर्म करें ताकि उनको पता चले कि हर स्थिति में किस तरीके से बिहेव करना है, एक्शन लेना है, या आपका क्या एक्ट होना चाहिए। अभी जैसे आज के टाइम को अगर हम लोग देख लें, हाँ, तो काफ़ी मटीरियल वर्ल्ड है अब इस दुनिया में। मुझे लगता है कि इस समय में अच्छे और बुरे के बीच में अंतर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका हुआ है। हर कोई अपने मुताबिक जो चीज़ें करता है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि अभी भी बहुत अच्छे लोग जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी ऐसी पॉजिटिविटी है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, आपको एक बहुत ऐसा ग्रुप भी नज़र आ रहा है जो एक पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने में लगा हुआ है। हाँ। और जो नॉलेज वाली चीज़ें हैं, जो ज्ञान की चीज़ें हैं, और हमारी लाइफ को हम इस दुनिया में अभी जो इतना एक हम कहेंगे हसलिंग टाइम है, उसमें किस तरीके से हम बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। सो ये सारी बातें हमें इसीलिए सिखाई जाती हैं कि उनकी सारी ज़िंदगी अगर देखा जाए तो बहुत ही कठिनाइयों में हमने देखी हैं, और हम एक मनुष्य होने के नाते हर टाइम ये कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, हमें ये नहीं मिला। सो बेसिकली भगवान ने भी यही बात प्रैक्टिकली करके दिखाई है कि भाई आसानी किसी की ज़िंदगी में नहीं है। अगर इस दुनिया में आए हो तो आपको कुछ भी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो फिर मेरे जहन में आ गई वो भगवत गीता की बात आ गई कि कुछ तो करोगे, कुछ करोगे या कुछ नहीं करोगे, करना और ना करना तो मतलब कुछ तो कर्म करोगे ना तुम, तो ये दोनों कर्म है, लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी है। भाई देखें, दुनिया जो है ना उसमें अगर देखा जाए तो इंसानों के जो स्वभाव जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कुछ इंसान इस तरह होते हैं जो चीज़ों को ना समअप करने की यानी ख़त्म करने की जो है वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए वो मुहावरे बने हुए, रायता फैला देना या राई के दाने का पहाड़ बना देना, जो इस तरह की एग्जाम्पल सेट हुई है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को जो है ना वो चेंज होना या चेंज करना आज के टाइम में जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, बहुत ज़्यादा आसान भी है। ये डिपेंड करता है कि भाई एक इंसान जो है ना वो किस तरह की एनर्जी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब जो है वो करना चाहता है। ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जो है ना आप अगर कुछ अच्छा बताते हैं उस टाइम बेशक उनकी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब वो खुद उस पर रिसर्च करते हैं वो कहते हैं हाँ ये बात सही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आंखों के सामने उनकी चीज़ पड़ी भी होती है, लेकिन वो कहते हैं नहीं भाई ये ऐसे नहीं है। तो फिर बात वो ये आ जाती है कि भाई इंसान जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाह रहा है, ये इख्तियार इंसान के हाथ में है। क्योंकि अगर महाभारत जहाँ तक हमने देखी है, कंस को एक चीज़ का पता था कि भाई उसकी मृत्यु होनी ही होनी है, तय हो चुकी हुई है, और होनी भी अपने भांजे के हाथों ही है, ठीक है। उन्होंने कृष्णा जी के पीछे जो है कितने बार जो है दानव भेजे, ऐसे लोगों को भेजा जो उनकी जो है मृत्यु का काल बन सके, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि भाई एक चीज़ जो है वो लिख दी गई थी कि भाई होनी ही ऐसे है, तो वो हुई। लेकिन देखो ना, उसको ये नहीं पता था कि काल भी तो वो खुद ही है ना, बिल्कुल नहीं तो था वो पता, कैसे पॉसिबल हो सकता था। बट मैं एक चीज़ ज़रूर सोचती हूँ, जैसे हम लोग अक्सर वीडियोस में भी देखते हैं, इनफैक्ट कल की वीडियो में भी हम लोगों ने देखा कि जी उनको रणछोड़ बोला जाता है, कि जो मतलब वॉर किए बगैर चले गए। सो अगर आज के टाइम में अगर मुझे लगता है कि देखो वो मैं जहाँ तक मैं समझ सकी ना, देखो मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिकली उन्होंने चीज़ें करके दिखाई आने वाले टाइम के लिए।
आज के टाइम में भी हम लोग देखें तो या तो हम छोटी सी बात में झगड़ा करेंगे ना, तो वो चीज़ें आपकी जनरेशन टू जनरेशन चलती रहेंगी और उसमें आपके जो नस्लें वो बर्बाद हो जाएंगी और कोई सुकून से रहेगा भी नहीं। या हमारे पास एक और सोल्यूशन हो सकता है कि आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लो और मतलब एक अच्छे मजाज के साथ बैठकर आप उसका फैसला कर लो कि भाई हमें कोई झगड़ा रखना नहीं है। तो हमें एक तरह से वो मतलब अगर देखा जाए तो उस मुझे लगता है कि एक्ट से ये पता चलता है कि उन्होंने अपने लोगों के लिए, उन लोगों की हिफाजत के लिए, कि हर टाइम अगर झगड़ा करते रहेंगे, जैसे उन्होंने बोला कि जरासन ने 18 मरतबा हमला किया, हाँ। और वो झगड़ा करते रहेंगे, उनके जो लोग हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते, हर टाइम लड़ाई झगड़े में रहेंगे। तो उसका सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला। सो मुझे लगता है कि ये बल्कि चीज़ अच्छी होती है। हम जैसे कहते हैं ना कि समटाइम्स किसी से बहस करने से बेहतर होता है कि आप खामोशी इख्तियार कर लो। वही ना, एक चुप सो सुख। एक चुप सो सुख। तो आपको टाइम टू टाइम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आजकल का स्पेशल जो टाइम चल रहा है उसके मुताबिक तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब हम महाभारत देखते हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि हाँ भाई ये सारे तो कैरेक्टर हमारे आमने सामने आस पास घूम रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ना महाभारत को समझने के लिए आपको पहले थोड़ी सी अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए, अपने अंदर की अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जब हम लोग पहले एक दो एपिसोड कभी ऐसे देखा होगा तो हम लोग को कभी समझ नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है, बट अब हम लोग को समझ आता है ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सुकून से ना चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, फिर आपको चीज़ें उसका महत्व समझ आता है, और बिना जजमेंटल हुए जब आप चीज़ें सीखते हो, सुनते हो, समझते हो ना, तब मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा सीखने का मौका। फिलहाल अभी तक मैंने जितनी देखी है ना, तो एक चीज़ जो मैंने रिज्यूम की है कि भाई आज के टाइम में ना हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक कंस छुपा बैठा हुआ है, जहाँ पे उसका जो है ना वो कहते हैं ना दा लगता है, पंजाबी में दा कहते हैं, वो लगा देता है। वैसे कंस क्या, मुझे तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र तो मुझे बहुत ही नजर आते हैं, दुर्योधन भी मुझे बहुत ज्यादा नजर आते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको मतलब बताती हैं, दिखाती हैं, और सीरियसली आपके ना माइंड में वही वाले कैरेक्टर आ जाते हैं, क्योंकि आप एग्जैक्टली वही वाली सोच, बातें और क्या बता के एक्ट वैसे करते हुए देख रहे होते लोग। एनीवे गाइस, बहुत अच्छा लगा आज वीडियो देखकर, और जिस तरीके से बताया गया वीडियो में कि रात 12 बजे के बाद जो है वो सेलिब्रेशन एक तरह से स्टार्ट हो जाती है, और जो है उपवास भी जो है वो रखा जाता है और रात को फिर सेलिब्रेशन की जाती है। तो आप जरूर बताइएगा आप में से किस किस ने उपवास रखा है और किस किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, स्पेशल क्या बनता है, क्या लॉर्ड कृष्णा जी के मतलब जो उनको पसंद है उनमें से कुछ खास बनता है, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।